नमस्कार। आज हम बात करेंगे फिलिप लार्किन की एक बहुत ही पावरफुल और कह सकते हैं परेशान कर देने वाली कविता डिसेप्शंस के बारे में। ये एक ऐसी कविता है जो शुरू तो होती है एक सच्ची ऐतिहासिक घटना से, लेकिन हमें धोखे के असली मतलब पर सोचने के लिए मजबूर कर देती है। और इस कविता की शुरुआत होती है इसी दिल दहला देने वाले बयान से। देखिए, ये कोई काल्पनिक लाइन नहीं है, ये विक्टोरियन इंग्लैंड का एक बिल्कुल सच्चा, एक दर्दनाक किस्सा है। और यही कच्चा सच इस पूरी कविता का आधार बनता है। तो लार्किन ने क्या किया? उन्होंने इसी ऐतिहासिक चीख को अपनी कविता का बेस बनाया। सोचकर देखिए, उन्होंने इतिहास के पन्नों से इस आवाज को उठाया और उसे एक बिल्कुल नई, एक गहरी दिशा दी। तो चलिए देखते हैं कि उन्होंने ये कैसे किया। इस कविता में ऐसा लगता है जैसे कवि यानी लार्किन टाइम में पीछे जाकर सीधे उस विक्टिम की आवाज को जवाब दे रहे हैं। ये एक ऐसी बातचीत है, एक ऐसा डायलॉग है जो सदियों के फासले को जैसे मिटा ही देता है। यहाँ पर कविता, आप जानते हैं, फौरन उस विक्टिम के दर्द से एक गहरा कनेक्शन बनाती है। कवि कहते हैं कि सदियों की दूरी के बाद भी वो उस दुख को, उस तकलीफ को टेस्ट कर सकते हैं। हाँ, वही तीखा, कड़वा एहसास जिसे उस हमलावर ने उस औरत को निगलने पर मजबूर किया था। यहाँ दर्द को सिर्फ पढ़ा नहीं जा रहा, बल्कि फील किया जा रहा है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। कविता के उस हिस्से पर आते हैं जहां लार्किन ये दिखाते हैं कि विक्टिम का दुख वो कभी खत्म ही नहीं होता, वो हमेशा उसके साथ रहता है। ये जो ट्रॉमा है, ये उसके मन में जैसे घर कर गया है। और यहाँ सबसे दर्दनाक बात पता है क्या है? ये कि कैसे रोजमर्रा की बिल्कुल आम सी चीजें भी अब तकलीफ की वजह बन जाती हैं। सूरज की रोशनी हो या सड़क पर गाड़ियों के पहियों की आवाज, सब कुछ उस भयानक घटना की याद दिलाता है। उसके लिए एक नॉर्मल लाइफ अब कभी नॉर्मल हो ही नहीं सकती। कोई रास्ता ही नहीं है बचने का। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया ही मिलकर उस शर्म और दर्द को हरा रखने की साजिश कर रही हो। यहां तक कि रोशनी, जो अक्सर उम्मीद का सिंबल होती है, वही अब घाव को भरने से रोकती है और शर्म को छिपने नहीं देती। और ये जो लाइन है, ये विक्टिम की अंदर की दुनिया को बिल्कुल झंझोड़ कर रख देती है। कवि सीधे उस औरत से कहते हैं, तुम्हारा मन चाकुओं की दराज की तरह खुला पड़ा था। सोचकर देखिए, ये लाइन दिखाती है कि उसका मन कितना शार्प, कितना खतरनाक और कितना अस्त व्यस्त हो चुका था। ऐसा जहां हर सोच एक नया जख्म दे सकती थी। ओके, तो अब आते हैं कविता के उस टर्निंग पॉइंट पर जहां पूरी कहानी का फोकस अचानक से बदल जाता है। और यहां लार्किन एक बहुत बड़ा, जानते, एक ट्विस्ट लाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि टाइटल में जिस डिसेप्शन यानी धोखे की बात हो रही है, वो आखिर है क्या? क्या वो नशा देना है या हमला करना? पर कविता हमें बताती है कि जवाब इतना सिंपल नहीं है। और यहीं पर कविता अपना सबसे शॉकिंग आर्गुमेंट सामने रखती है। लार्किन कहते हैं कि विक्टिम से ज्यादा धोखे में तो हमलावर था। जी हां, विक्टिम कम धोखे में था। इन लाइंस में हमलावर की एक पिक्चर बनती है। वो बेदम सीढ़ी पर चढ़ रहा है, सांस फूली हुई है, ये सोचकर कि उसे अल्टीमेट फुलफिलमेंट मिलेगा। लेकिन वो पहुंचता कहां है? एक वीरान अटारी में, एक ठंडी, खाली और बिल्कुल बेमतलब जगह। उसकी सारी उम्मीदें, सारी अपेक्षाएं बस धुआं में जाती हैं। तो अब हम कविता के फाइनल और सबसे गहरे आइडिया को समझने की कोशिश करते हैं। सही मायनों में यही इस कविता का दिल है, इसका कोर है। और यही कविता अपना सबसे बड़ा सच सामने लाती है। असली धोखा वो नशा या हमला नहीं है। नहीं, असली धोखा तो हमलावर का वो भ्रम है, वो गलतफहमी है जिसमें उसे लगता है कि अपनी इच्छा को जबरदस्ती पूरा करने से सच्ची खुशी या संतुष्टि मिल सकती है। ये कविता इच्छा के इसी छलावे के बारे में है। इस फर्क को समझना जरूरी है। विक्टिम का जो दर्द है वो ठोस है, वो रियल है। लेकिन हमलावर की जो इच्छा है वो हकीकत की एक झूठी, गलत समझ पर टिकी हुई है। एक का दुख सच्चा है तो दूसरे की खुशी बस एक भ्रम। और आखिर में लार्किन हमें इस गहरी दुविधा के साथ छोड़ जाते हैं। ज्यादा बुरा क्या है? एक ऐसी तकलीफ जो बिल्कुल असली है, या एक ऐसी संतुष्टि जो पूरी तरह से एक झूठ है? ये एक बहुत ही निराशाजनक सवाल है, लेकिन यही शक्तिशाली अंतर्दृष्टि इस कविता को हमेशा के लिए यादगार बना देती है।